आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके ही कमेंट्स के आंसर करने वाला हूँ। दीपावली का त्योहार चल रहा है और मेरे कई सारे वीडियोस में, कई सारे मेरे शॉर्ट वीडियोस में भी एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आ रहा है कि पंडित जी ये बताइए कि श्री राम की पूजा हम क्यों नहीं करते हैं दीपावली में, माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की पूजा हम क्यों करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ऊपर से देखोगे तो बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन आपको लगेगा, क्योंकि हमने बचपन से लेकर अभी तक जितनी भी पौराणिक कथाएं पढ़ी हैं, दादी नानियों से सुनी है, जितने भी हमने टीवी सीरियल या मूवीज देखी है, उसमें हमें यही बताया जाता है या यही दिखाया जाता है कि श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास लिया था। उसके बाद इस 14 वर्ष के वनवास में रावण द्वारा माता सीता का हरण कर लिया जाता है। श्री राम और रावण का युद्ध होता है, श्री राम विजयी होते हैं और 14 साल के इस पूरे वनवास, पूरे एग्जाइल के बाद वो अयोध्या वापस लौटते हैं। अयोध्या वासी बहुत खुश, बहुत प्रफुल्लित, और वो श्री राम के आगमन से इतने ज्यादा खुश होते हैं कि वो अमावस्या के दिन, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन पूरे अयोध्या नगरी में दियों का पहाड़ लगा देते हैं। हर जगह दिए प्रज्वलित होते हैं, हर घर में दिए जल रहे होते हैं, तो वो अमावस्या की काली रात भी जगमगा जाती है और इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। आपने भी, मुझे जहाँ तक पता है, यही कथा, यही कहानी सुनी होगी। फिर मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्यों पंडित जी, या क्यों हम श्री राम की पूजा नहीं करते, जबकि इस त्योहार का जो ओरिजिन है, इस त्योहार का जो उद्गम है, वो श्री राम जी की वजह से हुआ है। अब इसी बात में मेरा जितना ज्ञान है मैं चाहूंगा कि आपको जरूर बताऊं। सबसे पहले तो श्री राम जी की पूजा, प्रार्थना, आराधना सदियों से, अनादिकाल से चलती चलाई है, आज भी होती है और आने वाले अनादिकाल तक होती रहेगी। श्री राम जी का चरित्र ही ऐसा है कि जब जब आप रामायण पढ़ेंगे तब तब कुछ नया सीखने को आपको मिल जाएगा। जब जब आप श्री राम की कथा सुनेंगे कुछ ना कुछ सीख, कुछ ना कुछ जीवन जीने की कला आपको मिलती जाएगी। और अगर आपने उनके पूरे जीवन चरित्र से एक सीख भी सीख ली तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और सफलता, कामयाबी आपसे फिर दूर नहीं रहेगी। इसीलिए अगर मैं आपको बताऊं कि श्री राम जी का जो चरित्र है, श्री राम के जो चरित्र में हमने जो कथाएं सुनी है, रामायण से जो हमने कथाएं सुनी है, उसमें दिवाली का लिंक कैसे होता है या हम क्यों नहीं करते हैं श्री राम की पूजा। तो पहली बात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम पूजा करते ही नहीं है या फिर प्रोहिबिटेड है या हमें नहीं करनी चाहिए। आपके आराध्य है वो, जब आपका मन करे तब पूजा करें। मैं खुद दिवाली में श्री गणेश की, श्री माता लक्ष्मी की पूजा करता हूँ और श्री राम जी के चरित्र का भी कथा वर्णन सुनता भी हूँ और उनकी भी पूजा अर्चना करता हूँ। तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि आप नहीं कर सकते। तो ये अपने मन से निकाल दीजिए अगर आपके मन में ऐसा कोई भ्रम है। अब क्वेश्चन उठता है, तो फिर ये प्रचलन श्री माता लक्ष्मी का और श्री गणेश जी का क्यों उठा। तो हुआ कुछ ऐसा था, बहुत प्रचलित कथा है ये, कि जब श्री राम अयोध्या वापस आए थे, श्री राम चरित्र है, जो श्री राम की कथा है, उसमें एक शब्द जो है वो आपको बहुत सुनने को मिलता होगा, राम राज्य। यानी कि श्री राम हमेशा से ये सिखाना चाहते थे कि अगर आपको एक लीडर बनना है, एक राजा बनना है, तो आपको अपनी प्रजा के साथ न्याय करना रहेगा और प्रजा को खुश रखना रहेगा। तो श्री राम का अब जब वो अयोध्या लौट कर आते हैं और पूरा अयोध्या उनको देख रहा होता है, तो श्री राम क्या चाहते हैं? श्री राम चाहते हैं राम राज्य बनाना। श्री राम चाहते हैं कि जितने अयोध्या वासी हैं सबके जीवन में धन धान रहे, वेल्थ रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, बुद्धि रहे और सबका मन पवित्र रहे। और इसी चीज के लिए श्री राम खुद भगवान श्री राम, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, अयोध्या आते ही सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ से आरंभ होने वाला था राम राज्य का। अब श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था और वो राजा बनने वाले थे अयोध्या के। और जब भी हम कोई शुरू करते हैं अच्छा काम, तो किसकी पूजा करते हैं? श्री गणेश की। श्री गणेश जी हमारी बुद्धि के देवता होते हैं। आप अगर श्री गणेश की महिमा को देखेंगे तो वो एक चंचल चूहे के ऊपर बैठते हैं, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, जिसको कोई आराम से संभाल नहीं सकता, उसके ऊपर वो आराम से विराजमान रहते हैं। ये दर्शाता है कि श्री गणेश के जो भक्त हैं वो इस चंचल मन को, जो कि चूहे के समान इधर उधर भागता रहता है, उसको भी आराम से शांत कर सकते हैं। तो इसीलिए माता लक्ष्मी हमारे जीवन में धन धान लाती हैं, समृद्धि लाती हैं, प्रॉस्पेरिटी लाती हैं, हमारी हेल्थ की आशीर्वाद हमें देती हैं। तो जब धन धान आ जाए, आप खुश हो जाए, प्रॉस्पेरिटी आ जाए, तो आपकी बुद्धि भटक ना जाए। कहते हैं ना कि जब लक्ष्मी जी आती हैं तो उल्लू भी आ जाता है साथ में। जिनके पास बहुत पैसा हो जाता है वो पागल हो जाते हैं, अनाप शनाप खर्च करने लगते हैं या अहंकार आ जाता है उनके मन में। इसीलिए माता लक्ष्मी के साथ श्री गणेश रहते हैं कि धन धान भी आए पर बुद्धि भी रहे। तो इन दोनों का जो साथ में पूजा करने का प्रचलन शुरू हुआ था, वो श्री राम ने ही सर्वप्रथम शुरू किया था। और देखा देखी पूरे अयोध्या वासियों ने जब अपने राजा को ये करते हुए देखा, तो उन सभी ने माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की पूजा
शुरू करी और यहाँ से ही ये पूरी जो हमारी परंपरा है कि हम दिवाली के त्योहार पे श्री माता लक्ष्मी की और श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ से ये पूरा प्रचलन चलता चला है। और भी कई सारी कथाएं हैं जो प्रचलित हैं। जैसे कहा जाता है कि 15 दिन पहले जब शरद पूर्णिमा पड़ी थी तभी समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का आगमन हुआ था और दीपावली के त्योहार में हम इसलिए भी उनकी पूजा करते हैं। एक और बहुत प्रचलित कथा है कि जो मनुस्मृतियों में लिखी हुई है कि जब 14 मनुओं का अंत हो जाता है, प्रलय आ जाती है, ये सृष्टि खत्म हो जाती है, फिर से नई सृष्टि का शुरुआत होती है। तो ये जो नई सृष्टि की शुरुआत होती थी ये भी दीपावली के ही दिनों में, या फिर जो मुहूर्त है वो दीपावली का ही मुहूर्त होता है। तो ऐसी कई सारी कथाएं हैं और जो मैंने आपको कथा बताई है वो बहुत प्रचलित कथा है और यही कथा सर्वमान्य भी है। तो आपको भी भगवान श्री राम की तरह दीपावली के त्योहार में माता लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा का आरंभ करने के बाद अपने सभी आराध्यों की पूजा करनी चाहिए। दीपावली से जुड़े शुभ मुहूर्त की डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके जरूर पढ़िएगा। मेरी और एस्ट्रो पंडित की पूरी टीम की तरफ से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन था या ये कथा आपको कैसी लगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।